गाइस, आई एम विकी डूड और आप मेरे चैनल को देख रहे हैं जिसका नाम है टॉक शो विद विकी डूड। और मैं बता दूं कि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि हमारे सराउंडेड जो चीज़ें हम हमारे कमरे से लेकर हमारे लाइफ में जो चलती है उन चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि कुछ चीज़ें हमको हमारे कमरे से बयां करती है कि हमें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो आज मैंने अपने आप से पूछा कि ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जो हमारे कमरे से ही स्टार्ट होती है और हमारे कमरे में ही हमें आप को ये चीज़ें पता चल जाएगी कि हमें हमारी लाइफ को कैसे जीना चाहिए और कैसे अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना चाहिए। तो मुझे मेरा पूरा कमरा ही जवाब देने लगा। जब मैं कमरे में बैठा था तो मैंने एक सोचा कि जब हमारे कमरे में इतनी सारी चीज़ें लगी है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हमारे कमरे में लगी रहती है, तो जब मैंने बैठे बैठे मैं छत को देख रहा था तो छत हमेशा ऊंची होती है। तो छत ने मुझे कहा कि ऊंचा सोचो। जब छत अपने आप को ऊंचा रखती है तो छत के द्वारा मुझे कहा गया कि ऊंचा सोचो। हमारी लाइफ में हमें हमेशा ऊंचा सोचना चाहिए और ऊंचे ख्वाब देखना चाहिए और उसके लिए तत्पर काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए और ऊंचा सोचोगे तो ऊंचा पाओगे। फिर जब पंखा जो हमारे रूम में लगा रहता है, वो पंखा हमें एक ठंडक हवा देता है। तो जब पंखे की ओर देखा तो पंखे ने मुझे कहा कि दिमाग ठंडा रखो। जब पंखा ठंडे के लिए पंखा हम लगाते हैं कि एकदम शीतल हवा देता है पंखा, तो उसी प्रकार से हमें हमारा दिमाग भी ठंडा रखना चाहिए। अगर हमें कोई काम भी मिलता है या कोई टास्क मिलती है तो उसे ठंडे दिमाग से करना चाहिए और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए और दिमाग ठंडा रखना चाहिए। जब घड़ी की ओर देखा मैंने तो घड़ी हमें हमें समय बताने के लिए हमारे कार्य करती है, लेकिन घड़ी ने मुझसे कहा कि समय की कदर करो, क्योंकि वक्त निकलते जाता है, वक्त कभी रुकता नहीं है और हम सोचते रहते हैं। इसलिए समय की कदर करो, हमें समय की कदर करना चाहिए, क्योंकि एक बार जो समय निकल जाता है वो दोबारा हमें वापस नहीं मिल पाता और फिर सोचते रह जाते कि यार हम वो कर लेते, ये कर लेते, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। तो हमारे सराउंडेड ही ये चीज़ें हैं, जैसे घड़ी हमारे हाथ में बंधी रहती है, वो समय बताते रहती है और निरंतर चलते रहती है, कभी रुकती नहीं है। और वैसे ही घड़ी ने मुझे कहा कि समय की कदर करो। मैंने कैलेंडर की ओर देखा कि कैलेंडर हमें वक्त बताता है, समय बताता है और तारीख बताता है और उस तारीख के हिसाब से हम काम करते हैं। तो कैलेंडर ने भी मुझसे कहा कि वक्त के साथ चलो, क्योंकि डेट एक आती है, दूसरी चली जाती है, दूसरी आती है, तीसरी चली जाती है। तो समय तो जा ही रहा है, वक्त भी आपका जा रहा है, तारीख पे तारीख आपकी जा रही है, लेकिन आप करोगे कब? तो वक्त के साथ चलो, अपना काम जो है उसे पेंडिंग मत करो, समय के हिसाब से अपने काम करो, ऊंचा सोचो और शीघ्र अपने काम के लिए तत्पर रहो, अपनी लाइफ को अच्छे से वक्त के साथ चलाओ। फिर जब हम हमारे पर्स होता है, पर्स को ने मुझसे कहा कि पर्स भविष्य के लिए बचाओ। जब हम पर्स का उपयोग करते हैं पैसा रखने के लिए, हम अपने पैसे को पर्स में रखते हैं, तो पर्स ने मुझसे कहा कि भविष्य के लिए बचाओ, आपको आपकी सेविंग करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। अगर आपका मनी सेविंग होगा तो आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो, कर सकते हो और आपके ड्रीम्स आप पूरे कर सकते हो। इसलिए थोड़ा थोड़ा कर कर अपने फ्यूचर के लिए बचाना चाहिए, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम्स ना हो। फिर हमारे रूम में लगा होता है शीशा, जो दिखने के काम आता है और हम हर रोज़ आईने के सामने खड़े होकर तैयार होते हैं, रेडी होते हैं। तो जब शीशे के पास गया तो शीशे ने मुझे कहा कि अपने आप को देखो। हाँ, अपने आप को रोज़ देखना चाहिए कि मेरे लाइफ में क्या चेंज हो रहा, क्या नहीं हो रहा और मैं कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकता हूँ, लाइफ को कैसे चेंज कर सकता हूँ। तो शीशा आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है और मैक्सिमम शीशे के साथ खड़े होकर 2 मिनट सामने अपने आप से बात करना चाहिए कि मेरी लाइफ क्या चल रही है और मैं अपनी लाइफ को कैसे चेंज करूं। तो शीशे ने भी कहा मुझे अपने आप को देखो। हमारे रूम में चारों तरफ दीवार थी, दीवार को देखा तो दूसरों का बोझ बांटो। जैसे दीवारें छत के लिए बैलेंस करती है, दीवार नहीं होगी तो छत नहीं टिक पाएगी, इसलिए वो दीवार छत के लिए दीवार बैलेंस करती है। तो
दीवार ने मुझसे कहा कि दूसरों का बोझ बांटो। अगर कोई प्रॉब्लम में होता है और उसका सलूशन हमारे पास है और हम उसकी हेल्प कर सकते, तो हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। अगर हम उस लायक है कि कोई प्रॉब्लम में है और उसकी हम हेल्प कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर आगे आगे बढ़कर उस व्यक्ति की, उस इंसान की, उस जीव की हेल्प करनी चाहिए। फिर आगे बढ़ा मैं, खिड़की खोली हवा के लिए। जो खिड़की खोलने पर हवा देती है, तो खिड़की से पता चलता है, खिड़की ने मुझसे कहा कि अपने देखने का दायरा बढ़ाओ, देखने का दायरा बढ़ाओ। जितना अच्छा आप देखोगे, जितना आप सोचोगे, जितना आप अपनी लाइफ के बारे में चिंतन करोगे, उतना ही आप पाओगे। इसलिए अपने देखने का दायरा बढ़ाओ कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आखिरी पॉइंट है कि मैंने फर्श को देखा, जो ज़मीन में हमें काम करता है, ज़मीन में जुड़े रहता है ज़मीन से। तो फर्श ने भी मुझसे कहा कि ज़मीन से जुड़ कर रहो। कभी भी अगर आपकी प्रॉपर्टी आती है, बहुत सारा पैसा भी आता है, लेकिन आप ज़मीन से जुड़े रहो। डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। कभी भी ऊंचाइयों पर चढ़ने के बाद अपने आप को नहीं भूलना चाहिए कि मैंने स्टार्ट जीरो से किया था, और हमेशा ज़ीरो लेवल पर जुड़े रहना चाहिए। और बहुत अच्छा है अगर इन पॉइंटों को आप भी अपनी लाइफ में अगर एक्सिट करते हैं और इन पॉइंटों के हिसाब से फॉलो करते हैं, चलते हैं, तो आप भी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। और ये पॉइंट देखकर अब मैं भी अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करूंगा और इन पॉइंटों के हिसाब से आगे बढ़ते रहूंगा और मैं अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल लाइफ बनाकर रहूंगा। तो आज मैं ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको के लिए लेकर आया था, क्योंकि ये सराउंडेड हमारे रूम में ही है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमें अलग अलग चीज़ों से हमें बताती है कि जब पंखा एक हवा दे रहा है शीतल तरह, घड़ी हमें समय बता रही है, कैलेंडर हमें वक्त बता रहा है, पर्स हमें पैसे रखने का, सेविंग करने का बता रहा है, शीशा अपने आप को देखने का बता रहा है, दीवार जो एक दूसरे का बोझ उठाने का बता रहा है, खिड़की बता रही है कि अपने देखने का दायरा बढ़ाओ, फर्श जो ज़मीन से जुड़े रहने का बताता है। तो हमें इन पॉइंटों को फॉलो करना चाहिए, और आप भी फॉलो करो, मैं भी फॉलो करूंगा और मेरी लाइफ में आगे बढ़ूंगा। तो आज के लिए इतना ही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये मैसेज पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे तक शेयर करते जाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियोज़ को देख पाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।